जो क्लास पढ़ाया जा रहा है उसमें जीएसटी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन का एंट्री करना आज मैं बताने जा रहा हूं। यदि किसी व्यवसाय का लेन देन हुआ है और उस लेन देन में जीएसटी अगर टैक्स काटा गया है तो उसका एंट्री टैली सॉफ्टवेयर पे या जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाएगा, इसको आप एक बार स्क्रीन पे देखो और समझो। अगर आप जीएसटी को एंट्री करना सीख जाओगे तभी टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे आपको एंट्री आएगा। अभी खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो ट्रांजैक्शन लिखे हो उसका क्या मतलब है। देखिए, आप बता दो जितना बोला गया है। जैसे मैं नंबर फर्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन बता दे रहा हूं। टोटल कितने का सामान खरीदा गया है, टोटल अमाउंट कितना है। इधर देखिए सभी स्टूडेंट स्क्रीन पे, अब देखो समझो। पहले जो मैं आपको बोला हूं ट्रांजैक्शन उसका एंट्री करना है तो सबसे पहले पहले स्क्रीन पे समझना पड़ेगा। देखिए 60 लाख रुपए का सामान खरीदा गया है। उस 60 लाख रुपए पे जीएसटी 18% दिया जा रहा है। देखिए जब माल को खरीदा जाएगा तो टैक्स दिया जाएगा और जब सामान को बेचा जाएगा तो टैक्स लिया जाएगा। तो टोटल सामान खरीदा गया है 60 लाख रुपए का। इसमें वो सामान दिखाया नहीं गया है कि कौन कौन सा सामान खरीदा गया है। डायरेक्ट आप समझ लीजिए, छोटा सा अमाउंट पे बताऊं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, एक बड़ी सी अमाउंट पे बताऊं तब भी आ जाएगा। टैक्स जिसको भी काटना सीखना है वो मैं बता रहा हूं, अच्छे से वो देख लेगा तो सीख जाएगा टैक्स काटना। दूसरी बात, एंट्री करना। टैक्स काटना अलग मामला है और एंट्री करना अलग मामला है। तो टैक्स वो काट पाएगा जो समझता है, समझ लेगा, और एंट्री वो कर पाएगा जो जो रूल पड़ा होगा पर्सनल ईयर नॉमिनल अकाउंट का। दोनों पे जानकारी होना जरूरी है। जैसे में देखिए 60 लाख का सामान खरीदा गया है, ऐसा मैं ट्रांजेक्शन बोला हूं। 18% टैक्स दिया जा रहा है क्योंकि जब परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स देंगे और जब सेल्स करेंगे तो आउटपुट टैक्स लेंगे। तो 18% टैक्स जो दिया जा रहा है वो इनपुट टैक्स दिया जा रहा है क्योंकि जब माल खरीदा जाएगा टैक्स दिया जाएगा। अब इस 18,000 का टोटल टैक्स कितना आया है? 10 लाख 70 लाख 80,000 नहीं आएगा, 10 लाख 80,000। 10 लाख 80,000। कोई आवाज नहीं करेगा, बस स्क्रीन पे देखिए। देखिए इधर सभी स्टूडेंट देख ले। 60 लाख का 18% जीएसटी, 10 लाख 80,000 रुपया टैक्स दिया जा रहा है, जिसमें 1/2 आपका सीजीएसटी है और क्या है, एसजीएसटी है। सबको पता है कि आईजीएसटी बराबर होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। वो जो ट्रांजैक्शन बोला गया उसमें ये लिखवाया गया इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने लोकल स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब होता है किसी दूसरे स्टेट से मालों का आयात और निर्यात करना। तो इंट्रा स्टेट बोलने का मतलब हुआ कि अपने उत्तर प्रदेश में ही ये सामानों का आयात और निर्यात हो रहा है, इसलिए लोकल टैक्स हम दे रहे हैं। और लोकल टैक्स में सीजीएसटी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और एसजीएसटी आता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। ये देखिए मैं बता दिया, इधर ध्यान से देखे सभी स्टूडेंट, तब आएगा आपको समझ में। इसका कैलकुलेशन करना बता दिया, समझा दिया। 5,40,000 सीजीएसटी होगा और 5,40,000 एसजीएसटी होगा। तो ये जो कैलकुलेशन बताया वो समझाने के लिए। अब इसका एंट्री देखो,
इस बात को लिखना है टैली सॉफ्टवेयर पे, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, कैसे लिखेंगे देखिए, एंट्री करना सभी स्टूडेंट सीखे। यहाँ पे लिख देंगे, पहले आप देख लीजिए तब लिखना। परचेज अकाउंट DR टोटल कितना आया था, 60 लाख। एंट्री पहले देख लो, उसके बाद से स्क्रीन से देख के उतारना। पहले समझो विच एसेट कम इन डेबिट, अभी भी वही रियल अकाउंट है, समझ गए बात। उसके बाद से आ देखिए टू CGST अकाउंट, ये हो जाएगा 5 लाख कितना, 40,000। देखिए 5,40,000। टू SGST अकाउंट 5,40,000। समझ गए कि नहीं। तो ये सवाल ये है कि यहाँ पे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ये सब क्या होगा, डेबिट। तो बता दे रहा हूं, प्रूफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे हो जाएगा CGST, तो हम इनपुट के नाम से कर दे रहा हूं समझाने के लिए। इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट, ये DR। उसके बाद से इनपुट SGST अकाउंट। इसलिए कह रहा हूं आप देख के जल्दी जल्दी उतारो मत, ये स्क्रीन पे रहेगा, देख के अच्छे से लिख लेना। फिर उसके बाद से हो जाएगा टू, पार्टी का नाम क्या है, टू LG कंपनी, टू LG कंपनी अकाउंट, टू LG कंपनी अकाउंट हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5,40,000। फिर वो ये भी हो जाएगा 5,40,000, और ये टोटल जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 70,80,000। पहले एंट्री को समझिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए एंट्री जो बनाया गया है ये कैसे बनाया गया समझ लीजिए। जो सामान खरीद कर आया है वो 60 लाख का आया है, विच एसेट कम इन डेबिट होगा। बट इस 60 लाख रुपए पे 5,40,000 CGST दिया जा रहा है। जब 5,40,000 CGST दिया जाएगा तो आपको एक्सपेंस होगा, और जब एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में, तो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या हो जाता है, डेबिट। अब खुद सोचिए 100 रुपए का सामान है और 112 रुपया दे रहे हो, तो बताइए 12 रुपया आपका एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं। और जब एक्सपेंस होता है तो अकाउंट कहता है कि उसको नॉमिनल अकाउंट में भेज दीजिए। तो ये एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट हो जाएगा दोनों अकाउंट, और यही वो कंपनी है जो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, विच कंपनी गिव्स वैल्यू क्रेडिट कहलाता है। मैं बताया हूं कि एक ऐसा पर्सन जो किसी सामान को गिव करे तो वो आपका क्रेडिट कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि 70,80,000 रुपया मेरे को कौन सी पार्टी को देना है, LG कंपनी को। अब देखिए इसको अच्छे से एंट्री कर दे रहा हूं समझने के लिए, देखिए इसलिए मैं बोला हूं आप देख के मत उतारिए, पहले समझिए। यहां पे एंट्री कर दे रहा हूं परचेज, परचेज अकाउंट DR, ये हो जाएगा टोटल 60 लाख रुपया। और फिर उसके बाद इनपुट, ये शब्द जो मैं यूज किया हूं आपको समझाने के लिए, इनपुट ये इसलिए यूज किया हो ताकि आपको समझ में आए कि परचेज पे कौन से टैक्स दिया जाता है, इनपुट। लेकिन टैली में ये इनपुट आउटपुट नहीं लिखा जाता है, इसलिए बात को कायदे समझे। इनपुट CGST, CGST अकाउंट ये डेबिट होगा 5,40,000। फिर उसके बाद से इनपुट, इनपुट SGST अकाउंट DR 5,40,000। उसके बाद से टू LG कंपनी, टू LG कंपनी अकाउंट, ये हो जाएगा टोटल 70 लाख कितना, 80,000। देखिए स्टूडेंट मेरे को जो पेमेंट करना है पार्टी को टोटल कितना, 70,80,000, टैक्स इसमें इंक्लूड है। अभी रुकिएगा, आप लिखिएगा मत, पहले आप देखते चलिए, अभी अच्छे से आप लोग लिख लेना।
लेकिन पहले एंट्री आप समझ लो, विच असेस्ट कम इन डेबिट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस दोनों डेबिट, एंड विच पर्सन गिव्स वैल्यू क्रेडिट। फिर अब दूसरा आप बताओ खड़े होकर, बस आप बता दो कि कितने का माल बेचा गया है। 28 लाख का माल बेचा गया। पहले वर्किंग नोट्स इधर समझ लीजिए स्टूडेंट, देखिए इधर पहले समझिए, 28 लाख रुपए का माल सेल हुआ है। लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। 28 लाख का माल बेचा गया है और इस पे टैक्स कितना लिया गया है? 18%। याद रखें, जिस किसी सामान पे आप 18% के रेट से जीएसटी देकर आए हो, उतने ही परसेंट के रेट से आप जीएसटी लोगे भी उसी सामान पे। हर सामान का टैक्स का कैटेगरी अलग अलग होता है। तो 3 सामान आपने खरीदा है तो तीनों पे 18% टैक्स था, तो उसी तीनों सामान में से कुछ सामान को आप बेचे हो तो 28 लाख रुपए का आप माल बेच रहे हो, तो उसका टैक्स 18% अब आपको लेना है, क्योंकि आप माल को बेच रहे हो। तो इस 18% का टोटल कितना आएगा? आया है टैक्स 5,04,000, 5,04,000 रुपया, ये ना सही है ना। अब ध्यान से सुनिए, पहले यहाँ पे इसको समझा रहा हूं, उसके बाद से एंट्री करना बताऊंगा। देखिए 5,04,000 रुपया आप टैक्स ले रहे हैं। किसको माल बेचे हैं? उसमें पार्टी का नाम होगा दीप इलेक्ट्रॉनिक। दीप इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचा गया है। 28 लाख का 5,04,000 रुपये टैक्स लिया गया है, जिस 5,04,000 में कुछ पैसा सीजीएसटी का और कुछ पैसा एसजीएसटी का। इसका 1/2 कर लीजिए आप लोग, तो इसका 1/2 कितना आएगा? 2,52,000 है ना। देखिए अब समझ में आ गया, तो इसको मैं यहां से अब इरेज कर दूंगा। अब एंट्री करना सभी स्टूडेंट सीख लें। देखिए दूसरा एंट्री यहां बता रहा हूं, जब एकदम सही से हम एंट्री करना सिखा देंगे तब आपको लिखना रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां एंट्री कैसे होगा, देखिए दीप इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, दीप इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ये हो जाएगा डीआर। देखो अभी भी अगर समझ में ना आए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो आज की क्लास में सीख लो। जिसको माल बेचा जाता है क्रेडिट पे, वो पर्सन डेबिट होता है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि जब कोई पर्सन या कंपनी किसी वैल्यू को रिसीव करता है तो डेबिट से लिखा जाए। सही है ना। तो अब देखिए, अब यहां पे कितना पैसा लिखा जाएगा? 28 लाख प्लस 5,04,000, तो 33 लाख कितना हो जाएगा? 4,000। तो ये टोटल जोड़कर लिख देंगे। देखिए 33,04,000 रुपया इस तरह से लिख देंगे, 33,04,000। ये सही है। देखिए 33,04,000 रुपया लिख दिया। अब इधर देखेंगे स्टूडेंट सभी, देखिए अब ये हो जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये टोटल पैसा 2,52,000 रुपया हो जाएगा सीजीएसटी। फिर टू आउटपुट एसजीएसटी, ये अभी हम इरेज करेंगे सब। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 2,52,000। उसके बाद से हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टोटल हो जाएगा कितना? 28,000। देखिए अकाउंट बता रहा है, पहले देखिए ध्यान से, अकाउंट बता रहा है कि आप टोटल माल कितने का बेचे हैं? 28 लाख का। कितने का? 28 लाख का। उसके बाद से आप टैक्स लिए सीजीएसटी 2,52,000 और एसजीएसटी 2,52,000। सुन लीजिए, मैं कल का लिखवाया हूं कि जब कोई सामान बेचा जाएगा तो आउटपुट टैक्स लिया जाएगा, और जब सामान कोई खरीदा जाएगा तो इनपुट टैक्स दिया जाएगा। तो मैं टैक्स टोटल दिया हूं कितना स्क्रीन पे, और पहले वाले सेल्स में मैंने टैक्स कितना लिया वो भी स्क्रीन पे लिखा है। समझ गए कि नहीं बात आप लोग? अब देखिए फिर तीसरा वाला सेल्स समझिए आप स्क्रीन पे, नंबर 3 में सेल्स किया गया है। अब बताइए फिर उसको समझा दे।
टोटल माल कितने का बेचा गया तीसरे वाले सेल्स में? 19 लाख 20 लाख 55 हजार। इधर देखिए सब स्टूडेंट्स, फिर एक बार और समझ लो, क्योंकि ये आपको थ्योरिकल पढ़ा रहा हूं। थ्योरी बहुत आसान होता है समझना, प्रैक्टिकल में तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ये ऑटोमेटिक काट देगा, अगर आप यहां सीखे रहोगे तभी जान पाओगे कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए 20 लाख 55 हजार रुपए का टोटल माल बेचा गया है, समझ गए? अब इस पे कितना टैक्स लिया गया है बताइए आप लोग? 18%। टोटल टैक्स 18% लिया जा रहा है क्योंकि माल बेचा जा रहा है। तो 18% निकाले हो आप लोग, कितना आया है? 3,69,900। देखो ये समझ लीजिए, इसका 1/2 कर लीजिए आप लोग। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे क्या होता है। देखिए समझिए ध्यान से। अब आप देख लीजिए कि टोटल माल जो बेचा गया है, तीसरा सेल्स जो है वो 20 लाख 55 हजार रुपए का माल बेचा गया है। टैक्स लिया गया है 3,69,900। बट ये माल क्रेडिट पे बेचा गया है कि नगद बेचा गया है, ये आपको समझना रहेगा। किस पे माल बेचा गया है? क्रेडिट पे। तो ये देखिए अब इसका एंट्री हो जाएगा कैसे, देखिए इसका खाता कैसे लिखेंगे समझे। फिर ये माल बेचा गया एचपी को, एचपी इलेक्ट्रॉनिक, ये दुकान का नाम है स्टूडेंट, एचपी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डीआर। तो ये 20 लाख 55 हजार प्लस 3,69,900 कुछ आया था ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो दोनों पैसा जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 24,24,900। देखिए इतना आएगा। इसलिए बताओ सब कोई कैलकुलेशन करे। एक लोग कोई कैलकुलेशन कर लेगा और सब कोई लिख लेगा तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि अपने मन से नहीं कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि टैली पे प्रैक्टिकल करना है तो आप करोगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल कोई दूसरा करेगा। समझ गए कि नहीं बात? तो ये 24,24,900 का ये एचपी जो दुकानदार है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर होता है। उसके बाद से हो जाएगा 2, देखिए 2 सीजीएसटी, 2 आउटपुट सीजीएसटी लिख दे रहा हूं, 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना हो जाएगा? 1/2 किया आप लोग, 3,69,000 का कितना आया है? 1,84,950। फिर उसके बाद से 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1,84,950। उसके बाद से हो जाएगा 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट ये हो जाएगा टोटल 20,55,000, 20,55,000 टोटल ये हो जाएगा, यही ना। अब देखिए इसमें 2 बार सामान को बेचा गया है और 1 बार सामान को खरीदा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग मत लिखिए, क्योंकि हम टैक्स जब एडजस्टमेंट करेंगे तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो आप अभी लिख लोगे तो गलत हो सकता है, जब तक कि आप समझोगे नहीं। ये लिखने से कोई फायदा नहीं है, समझिए। आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये माल खरीदा गया 1 बार और उसके बाद से माल 2 बार बेचा गया है। 1 बार बेचा गया दीप इलेक्ट्रॉनिक को और 1 बार एचपी इलेक्ट्रॉनिक को। 2 ट्रांजेक्शन सेल्स वाला हुआ है। जब मैं तीसरा सेल्स वाला ट्रांजेक्शन बता दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि टैक्स पेमेंट करना है कि टैक्स आईटीसी में जाएगा। उसके बाद से आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद लिखना। समझ गए कि नहीं बात? अब देखिए जो चौथा ट्रांजेक्शन है और तीसरा सेल्स है, ये ना, तो कितना है बताइए आप लोग? कितने का माल बेचा गया है? फिर 17,40,000। नंबर 4 ट्रांजेक्शन है, ये समझ लीजिए पहले। 17,40,000 रुपए का माल बेचा गया और वो किसके द्वारा बेचा गया है? कैश के द्वारा। सुन लीजिए एक बार और,
17,40,000 रुपए का जो माल बेचा गया है वो नगद बेचा गया है, तो चाहे नगद लेन देन हो या उधार लेन देन हो, टैक्स हमेशा 18% ही कटेगा, चाहे माल खरीदो या माल बेचो। समझ गए बात? तो इसका 18% आप लोग में से कोई निकाला है? कितना आएगा 18%? 3,13,000 कितना? 200। देखिए ये निकाल कर यहाँ पे आया, इसका 1/2 कर लीजिए आप लोग। समझिए फिर ये लास्ट बात मैं बता रहा हूं, 17,40,000 रुपए का माल बेचा गया है, 18% टैक्स लिया गया है, 3,13,200, इसका 1/2 CGST होगा और 1/2 SGST भी होगा। ये समझाने के लिए बताया हूं। अब देखिए यहाँ पे नगद माल बेचा जाएगा तो टैक्स के साथ पैसा रिसीव होगा, क्रेडिट में माल बेचा जाएगा, जब इन पार्टियों से अभी पैसा रिसीव करूंगा तो टैक्स इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। समझ गए बात? तो अब देखिए ये हो जाएगा कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR। अब जो आप 17 लाख कुछ रुपए आया था उसमें टैक्स को जोड़ लो तो कितना आ रहा है? 20,53,200। ये टैक्स के साथ पैसा हम ले रहे हैं कैश, विच एसेट्स कम इन डेबिट, पैसा आ रहा है। उसके बाद से हो जाएगा टू आउटपुट CGST 1/2 आप लोग किए हो, कितना आया है? 1,56,600। फिर हो जाएगा टू आउटपुट SGST अकाउंट 1,56,600। उसके बाद से लास्ट में हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना था? 17,40,000। 17,40,000, ठीक है, 17,40,000 रुपया मैंने लिख दिया। समझ गए बात? याद देखिए मैं इनपुट और आउटपुट जो लिखा हूं, स्टूडेंट पहले समझ लीजिए, ये इनपुट यहां लिखा हूं और 3 बार आउटपुट लिखा हूं 3 ट्रांजेक्शन में। ये बस समझाने के लिए कि देखो जब माल बेचा जाता है तो आउटपुट टैक्स लिया जाता है और जब माल परचेज किया जाता है तो इनपुट टैक्स दिया जाता है। समझ गए? अब आप लोग क्या करोगे, देखो अब ये पता करना है कि हमको टैक्स पेमेंट करना है कि घाटा लगा है तो ITC का अकाउंट बनेगा। तो अब क्या करेंगे, तीनों सेल्स का आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को जोड़ लेंगे। समझ गया सब कोई? और उसके बाद से इस इनपुट CGST और SGST से कंपेयर करेंगे। समझ गए बात? तो इसमें करना कैसे है अब आपको दूसरे टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खूब अच्छे से इसको देख के उतार लें।